हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पीनल कोड का सेक्शन 375 रेप की डेफिनेशन बताता है। तो रेप इंडिया में केवल मैन कर सकता है, वुमेन रेप नहीं कर सकती। ठीक है, पहली बात। 4 तरीके से हो सकता है। या तो जो नेचुरल ओरिफिस हैं वुमेन के, उनमें पीनस को इंसर्ट करना। नेचुरल ओरिफिस कौन कौन से हैं? माउथ, ओरल हो गया, बक्कल कोइटस जिसको बोलते हैं, एनल, एनस में पीनस इंसर्ट करना, ठीक है, यूरेथ्रा में या फिर वजाइना में। 4 ओरिफिस होते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन, पीनस इंसर्ट ना करके, पीनस पेनिट्रेट ना करके कोई ऑब्जेक्ट, कोई अलग दूसरी चीज़, नुकीली चीज़ या कोई भी चीज़ वो इंसर्ट करना। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन में ये है कि वुमेन का ही कोई, जैसे वुमेन का हाथ ही उसमें इंसर्ट कर देना उसके प्राइवेट पार्ट में, ठीक है, या फिर उसकी एनस में, या फिर उसके जो माउथ में, ओरल जिसको हम बोलते हैं। तो वुमेन का भी कोई, वुमेन का कोई बॉडी पार्ट ही जो है इंसर्ट कर देना उसमें, वो वुमेन का खुद का। और फोर्थ कंडीशन ये है कि माउथ से अगर हम लिक कर रहे हैं एस को, यानी एनस को लिक कर रहे हैं, ठीक है, माउथ से टच कर रहे हैं, या उसको जो है वो आप समझ सकते हो कि वजाना को लिक कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका यूरेथ्रा का जो पॉइंट है जिससे यूरिन निकलती है उसको। तो ये भी जो है वो रेप की कंडीशन में आता है। किस रेप की कंडीशन में नहीं आता है? ठीक है, किस रेप की कंडीशन में थोड़ी आएगा, कॉमन सेंस है। तो ये 4 तरीके से जो है वो रेप इंडिया में होता है। समझ गए आप? एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फेमिनिज़म है, फेमिनिस्ट क्रिटिक हैं, और बहुत सारे टॉपिक हैं जो बिल्कुल साइलेंट होते हैं लेकिन उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 7 सर्कमस्टेंसेस होनी चाहिए इसके साथ साथ चेक करने के लिए। अब वो कैसे बनती हैं 7? सारी की सारी याद नहीं करनी है, कॉमन सेंस लगाना है। अगेंस्ट हर विल एंड कॉन्सेंट। एक तो बिल, ना बिल है वुमेन की, ना कॉन्सेंट है। तो इसमें 7 कंडीशन बन जाती हैं। जैसे मान लीजिए कॉन्सेंट वो दे ही नहीं सकती, इस कंडीशन में ही नहीं है, मेंटली रिटार्टेड है। या फिर आपने उसको इंटॉक्सिकेटेड कर दिया है, यानी आपने उसको ड्रग दे दिया या अल्कोहल दे दी, या फिर आपने उसको जो है वो धमकी दी, धमकाया है, जान से मारने की धमकी दी है, ठीक है, या फिर उसको आपने धोखे में रख के सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो ये कंडीशन है। या फिर 18 साल से कम एज है तो कॉन्सेंट का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये कॉन्सेंट की कंडीशंस हैं। या फिर आपने जो है उसको फोर्सफुली, जैसे मैंने बताया, और या फिर उसकी विल ही नहीं है, ठीक है, उसका कोई विल ही नहीं है करने की। तो इस तरीके से ये टोटल 7 सर्कमस्टेंसेस बनती हैं। 7 के नंबर नहीं याद रखने हैं, बट आपको टोटल बस एक नंबर याद रखना है, 7 है टोटल सर्कमस्टेंसेस। ये सेक्शन 375 है, ठीक है। अब जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन में रिटन कॉन्सेंट जो है वो दी जाती है विक्टिम द्वारा, तभी होता है। मिनिमम सब इंस्पेक्टर लेवल का जो है वो अथॉरिटी करती है इसको, मेडिकल एग्जामिनेशन को। मेडिकल एग्जामिनेशन में एक स्प्रे का यूज़ करते हैं हम, उस स्प्रे से हम देखते हैं टीयर्स जो हैं, वो जो जख्म है वो किस तरीके से बने और कैसे बने, क्या उनका नेचर है, क्योंकि ऐसे तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है। तो वो टीयर जो है वो आपके अगर लोअर पोर्शन में बनना है, जैसे मतलब वो एक स्फेरिकल शेप का होता है जो है वो सिस्टम चेक करने का, तो उसमें क्या है, अगर लोअर पार्ट में बनना है तो वो रेप कन्फर्म करता है, ठीक है। एक्चुअल में रेप लिखा नहीं जाता है उसमें, उसकी जो मेडिकल लैंग्वेज है वो दूसरी है। और अगर अपर पार्ट में है, जो वजाइना है, सॉरी जो बल्वा है, अपर पार्ट में अगर टीयर आ रहे हैं, टीयर मीन्स जो भी है मेडिकल टर्म में जख्म या जो है वो घाव, कुछ भी कह लो आप, तो फिर वो फिंगरिंग से है या मस्टरबेशन से है, ठीक है। तो फिंगरिंग भी जो है वो रेप की कंडीशन में आती है, जो कि आप उंगली इंसर्ट करके उसको कर रहे हो ना, तो 4 कंडीशन में वो भी है। तो इस तरीके से वो पता करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, सेक्सुअल असॉल्ट का नेचर क्या है। तो ये 375 पूरा है सेक्शन। इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, 96 आवर तक हम जो है वो स्वैब ले सकते हैं, वजाइनल स्वैब, क्योंकि उसमें हमें चेक करना है ना कि स्पर्म है कि नहीं है, जो भी है। तो 96 आवर्स तक हम उसको ले सकते हैं। और 0 FIR कराई जाती है, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके आप FIR करा सकते हैं। दिल्ली का केस है, और आप दिल्ली का केस है, आप रहने वाले जो है वो तमिलनाडु के हैं, तो दिल्ली में FIR हो जाएगी, बाद में FIR ट्रांसफ़र हो जाएगी, 0 FIR उसको बोलते हैं। FIR के 24 घंटे के अंदर आपका मेडिकल होगा,
जिससे कि एविडेंस आपके नष्ट ना हो। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये बेसिक पॉइंट्स आप ध्यान रखो। बाकी 375 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा एग्जामिनेशन में। इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। थैंक यू।